अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन में जो पंजाब के ज़मीर फ़रोश हैं, जिनके ऊपर इस वक्त तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंस दायर किया हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनके हवाले से अहम केस की जो समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में, उसमें जवाबुल जवाब जो जमा हुए थे उसके ऊपर एतराज़ किया गया उन ज़मीर फ़रोशों की जानिब से। लेकिन बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए उसके ऊपर अली ज़फ़र ने, फैसल चौधरी ने, और बताया ये जा रहा है कि जो मुनहरफ लोग हैं अब वो यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने वोट दिया था, इनराफ़ किया था, वो ये कहते हैं कि हमने इनराफ़ तो कर दिया हुआ है लेकिन हमारी ये सज़ा नहीं बनती। आज जब जवाबुल जवाब जमा हुआ तो उसके ऊपर एतराज़ किया गया उन भगोड़ों की जानिब से कि ये जो जवाबुल जवाब है इसमें इमरान खान का बयान हल्फी जो है वो साथ अटैच नहीं है। चूँकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें अब इस केस के अंदर आना शुरू हो गई हुई हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन जो इनराफ़ है पार्टी पॉलिसी से, उसके ऊपर वह वजह जानना चाहता है कि क्या वजह है, किस वजह के ऊपर इनराफ़ किया गया। तो इस पे जो अली ज़फ़र ने अदालत को बताया, इलेक्शन कमीशन को, कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इनराफ़ की वजूहात जानना नहीं है, चाहे इनराफ़ की कोई वजह भी हो। जो मुनहरफ लोग हैं उन्होंने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ किया है, जो कि पार्टी पॉलिसी की वाज़े हिदायत थी। चूँकि ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया था उन ज़मीर फ़रोशों की जानिब से कि हमें किसी ने हिदायत नहीं दी। लेकिन आज जो बड़ा ज़बरदस्त किया तहरीक इंसाफ ने, इसको एक कामयाब हिकमत अमली कहेंगे कि उन्होंने वो तमाम जो मिनट्स थे पार्लिमानी जो इजलास हुए थे, कि डायरेक्शन जिसमें दी गई थी इमरान खान की जानिब से कि तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार होगा पंजाब के इलेक्शंस में वो परवेज़ इलाही होंगे, तो उसको एक तो उन्होंने वो तमाम मिनट्स पेश किए। और इस पे फिर फैसल चौधरी ने बताया कि वज़ीर आला का इंतखाब पहले 3 अप्रैल को होना था, फिर मौखर हुआ। गवर्नर हाउस में भी 5 अप्रैल को इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। मुनहरफ अरकान ने जवाबात में वोट डालने से इनकार नहीं किया। लाहौर के एक होटल के अंदर फिर एक जाली इलेक्शन हुआ और उस जाली इलेक्शन में भी वे तमाम लोग हमज़ा शहबाज के कहने पे उस होटल के अंदर गए और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ है उसने एक शोकाज नोटिस जारी किया। तमाम जो मुनहरफ अरकान हैं उनको शो काज नोटिस जारी किया। मुनहरफ अरकान रोटी को चूची नहीं कहते, जानबूझकर जो है वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया गया है। इस पे एतराज़ जब आया मुनहरफ अरकान के वकील के जानिब से कि जवाबुल जवाब में इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, जो उनका बयान हल्फी है, वो शामिल नहीं है, और फिर कुछ जाली दस्तावेज़ात जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाई गई हैं। तो इस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एक तो इमरान खान का जो बयान हल्फी है उसको भी दस्तखत शुदा है बयान हल्फी, उसको भी सबमिट किया जाए और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी तस्दीक की जाए। कुछ देर के लिए समाअत मुलतवी हुई, फिर दोबारा जो है वो शुरू हुई समाअत। तो इस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि क्या तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, तो तहरीक इंसाफ ने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी जो है वो अदालत के अंदर, चीफ़ इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो उसको जो है वो सबमिट किया। इस पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ जो है वो टेक्निकल सवालात किए जा रहे थे, जिस पे बहुत वाज़े तौर पे जो है वो अली ज़फ़र जो है उन्होंने बताया अदालत को कि ये जो मामलात हैं कि इनराफ़ किस बुनियाद के ऊपर हुआ, ये सवाल इलेक्शन कमीशन का बनता नहीं है। जो डिसिप्लिन था उसकी वायलेशन हुई है। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अरकान को वाज़े तौर पे ये हिदायत दी हुई थी कि आपने वोट जो है वो परवेज़ इलाही को डालना है। उसके बावजूद भी उन्होंने पार्टी पॉलिसी के साथ इत्तेफाक नहीं किया, उन्होंने वोट हमज़ा शहबाज को डाला। तो ये बहुत सादा सा मामला है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने वाज़े तौर पे पार्टी से बगावत की हुई है, लिहाजा उनके ऊपर आर्टिकल 63A जो है वो लगता है। इसमें इलेक्शन कमीशन, चूँकि एक चीज़ इस वक्त ये भी डिस्कस हो रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन उनको ताहयात नाइल कर सकता है, उनको डी सीट कर सकता है। तो इस पे अली ज़फ़र ने बहुत वाज़े तौर पे ये कहा कि इस वक्त जो इनकी सज़ा का तयन है वो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदारती रेफरेंस के तहत देखा जा रहा है। मेरा मामला उनकी ताहयात नाइली का नहीं है, मेरा मामला सिर्फ सादा सा है कि आप बजाय इसके कि इसकी इनराफ़ की वजूहात पे जाएं, आप इनको डी सीट करें। इनका डी सीट होना इसलिए बनता है कि पार्टी की तरफ से डायरेक्शंस थी इनको और इन्होंने उन डायरेक्शन से इनराफ़ किया, इन्होंने वोट अपनी मर्ज़ी के ऊपर जाके डाला। तो इसके ऊपर 63A के तहत इनको डी सीट किया जाए। अब कुछ एक्सपर्ट से भी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि मुमकिन है इलेक्शन कमीशन बैलेंस भी करे। बैलेंस में यह कहने कि अगर नेशनल असम्बली के लोग छूट गए तो कम से कम सूबाई असम्बली के लोग जो ख़ुद ये कहते हैं कि हमने इनराफ़ किया, जो ख़ुद ये कहते हैं कि हमने वोट दिया है,
हमज़ा शहबाज को, और ये कैसे हो सकता है कि हमज़ा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं थी, वो वोट तो बिल्कुल सामने सामने उनके पास अक्सरियत चली गई, और वो जो तमाम लोग जो उस फिलिटीज़ होटल के अंदर गए जिनकी तादाद 20-25 है इस वक्त, बल्कि 26 है, तो वो तमाम लोग उन्होंने वोट अपना जो है वो उनको दिया है, हमज़ा शहबाज को दिया है। अब इलेक्शन कमीशन में जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं, इस बात के ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं कि हमने इनराफ तो किया है पार्टी पॉलिसी से। एक तो उनके पास वो ये जवाब पेश कर रहे हैं कि कोई वाज़ेह हिदायत नहीं थी, लेकिन आज जो 2 इजलास हुए थे उस दौरान, जिसमें गवर्नर हाउस में भी जो इजलास हुआ जिसमें इमरान खान ने उनको डायरेक्शन दी, और उसके अलावा असद उमर की तरफ से वाज़ेह डायरेक्शन थी कि उनका उम्मीदवार जो है वो हमज़ा शहबाज नहीं है, उनका उम्मीदवार परवेज़ इलाही है। उसके बाद जो मीटिंग्स हुई थी उनके मिनट्स भी पेश किए गए इलेक्शन कमीशन के अंदर, और इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि ये जो लोग ये अब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने वोट दिया, हमारे पास कोई हिदायत नहीं थी, हिदायत भी इनके पास थी, इन्होंने वोट जो दिया है ये पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ़ किया है, लिहाजा इनकी जो इख्तिलाफ़ की सज़ा है पार्टी पॉलिसी से जो इनराफ़ है उसकी सज़ा जो है वो कम से कम इनका डी सीट होना बनता है। इस पे उन्होंने अली ज़फ़र ने यह भी बताया इलेक्शन कमीशन को कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर स्टैंड लेना होगा, ये इनराफ़ है और इसकी बहुत वाज़ेह सज़ा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस केस को 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने वैसे भी इसको जो है वो ख़त्म करना है, और इस वक्त जो तमाम लोग हैं पूरी कौम इलेक्शन कमीशन को देख रही है, और ये जो 63A है ये इस आइन का हिस्सा बना ही इनराफ़ से रोकने के लिए गया था, जो उस वक्त भी इसकी जो इंटेंट थी, जो इसके अंदर हिकमत अमली थी, वो यही थी कि जो इनराफ़ करते हैं लोग उनको इससे रोका जाए। पार्टी की तरफ से बहुत वाज़ेह हिदायत थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो वोट डाला। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर जो ये भगोड़े हैं वो अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने वोट तो दे दिया लेकिन हमारी सज़ा नहीं बनती। बहुत वाज़ेह केस है, बहुत सिंपल केस है, तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बड़े अच्छे दलाइल दिए, अली ज़फ़र ने भी और फैसल चौधरी ने भी। अब ये सोमवार तक तो ये केस मुलतवी हुआ है जिसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स पेश होंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर तो ज़्यादा लंबा तो मुझे जाता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि 1 हफ़्ते का केस भी अब ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन इनको डी सीट ज़रूर करेगा। यहाँ कोई वजह नहीं है कि इनको ये बच जाएँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर वो इनराफ़ की वजह पूछेंगे, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है कि इनराफ़ किस बुनियाद के ऊपर किया, तो वो हर इंडिविजुअल का अपना अपना मसला हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो इनराफ़ की वजह पूछे। इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो जो पार्टी से बगावत हुई है, पार्टी के चेयरमैन के ऊपर है कि वो चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे वो उनका ट्रायल करवाए। तो इमरान खान ने उनको माफ़ नहीं किया, उनका ट्रायल हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम इनराफ़ की वजूहात नहीं पूछ सकता। लेकिन ताहयात नाअहली का जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस चल रहा है उसमें ये चीज़ बार बार ज़रूर डिस्कस होती है कि क्या वजह होती हैं। चूँकि ताहयात नाअहली एक ज़्यादा बड़ा मसला है बजाय इसके कि डी सीट होना। डी सीट होना तो ख़ुद आइन के अंदर है, उस कानून का हिस्सा बना हुआ है। बहरहाल सोमवार को इस केस के ऊपर मज़ीद समाअत होगी। पंजाब की हद तक जो लौटेंगे उनका बच जाना इतनी आसानी से नज़र इस वक्त तक नहीं आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।